ओम शांति। आज 25 अगस्त है, संडे है, अव्यक्त मुरली का दिन है। आज जो मुरली की डेट है 4 नवंबर 2001 की रिवाइज मुरली है। आज मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। कितना सुंदर मुरली का टाइटल बाबा ने दिया कि सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। है ना, हमारी वृत्ति, दृष्टि और कृति कैसी हो जाए? बेहद की हो जाए, रहम दिल हो जाए। तो प्यारे बाबा अव्यक्त मुरली की शुरुआत बहुत ही श्रेष्ठ सुमानों से करते हैं। तो आज बाबा ने सुनाया कि आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे शिकल दे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना। जैसे बाबा आया है बच्चों से मिलने, वैसे बच्चे भी बाबा से मिलने आए हैं, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? बाबा पूछ रहे हैं डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। चाहे जो परिस्थिति हो फिर भी पहुंच गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। माने कुछ परिस्थितियां विपरीत होंगी, प्राकृतिक आपदाएं, ये जो युद्ध के बादल, कोई भी परिस्थिति हो उसको भी पार करके बाबा ने बोला कि बच्चे आ गए हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा। देखो बाबा ने कितने श्रेष्ठ महावाक्य, कितने ऊंच, कि आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। क्या कंडीशन बाबा ने दे दी कि रोज जो बाबा से शक्तियाँ, गुणों का वरदान आज बाबा से जो भी आत्मा को चाहिए, जो लिया उसको रिवाइज करना। कब? अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है। सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, तो ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना है ना। जैसे लौकिक में भी बिंदी लगाते हैं, वैसे ही बाबा को भी बिंदी बनाकर समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नज़र जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप
समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो बाबा कह रहे तो साहब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? ये चेकिंग की बात है। 1 मिनट साइलेंस में रह के चेक करो कि हमारे जो कर्म है वो बाबा को पसंद हैं, बाप दादा राजी है, उसकी श्रीमत पर हम कितना चलते हैं। तो बाबा ने सुनाया कि चेक करो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है, कितने % राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75% आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है। क्या साधन है? क्या गायन है? सच्ची दिल पर साहब राजी। सच्ची दिल पर साहब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी सत्यता मानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है कि अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल से कष्ट नहीं होगा, और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। ये किसकी निशानी है? राजयुक्त की। जो राजयुक्त जानेगा, जो राजयुक्त है वह पहले तो स्वयं को भी परखेगा, अपने से भी नाराज नहीं होगा और दूसरों से भी संकल्प, वृत्ति, दृष्टि में नाराज नहीं होगा, न नाराज किसी को करेगा, क्योंकि वो तो सबके, वो अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए ना औरों को नाराज करे। है ना, कितनी सहज बाप ने बाप को राजी करने की विधि बता दी है ना। बाबा सब राज बताता है, सब विधि बताता है कि हम बाबा के दिल पर कैसे राज कर सकते हैं। है ना, तो एक तो बताया सच्ची दिल, साफ दिल, और दूसरा बताया राजयुक्त। राजयुक्त माने ना अपने अंदर नाराजगी ना औरों को नाराज करे। तो सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुद्ध और शुभ रखो। कई बच्चे रुझान में कहते हैं कि बाप दादा तो शक्तियाँ देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ में ले जाने के लिए, तो बाप अपनी जिम्मेदारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? स्विच ही ऑफ है, खिड़की बंद है, तो प्रकाश कैसे आए? तो बाबा ने बोला बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसे आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना ही है, डरते तो नहीं हो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष बनाया है? क्या टाइटल दिया नए वर्ष का? संस्कार से संसार परिवर्तन। पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए हो? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें या नहीं करें, जल्दी करें धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? तो प्रकृति भी
तैयार है ना। हम निमित्त आत्माओं के इंतजार में हैं। तो प्रकृति पूछती है, तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोले, थोड़ा इंतजार करे। बावन बोला, यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए हैं ना, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना, है ना। तो बावन बोला, अगर और लेट करोगे तो फिर आने के जो साधन है वो भी समाप्त हो जाएंगे। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई, हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक हो गया या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट तो हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वप्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में, बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, ये तो कह रही हैं सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है, पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, तो बाबा ने सेकंड बिंदी लगाने की बात बताई। हाल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं। तो वह भी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। कितनी बड़ी बात है कि कहीं भी हैं। तो पहले क्या नियम था कि जब बाबा आते थे उस समय सब अपने अपने सेंटर पर, जब लाइव भी नहीं चलती थी उससे पहले भी उस समय अनुभव करते थे कि बाबा हमसे मिल रहा है। बाद में तो साइंस के साधन आ गए, तो सेंटर पे सभी बाबा मिलन के समय इकट्ठे बैठ के अव्यक्त मिलन मनाते थे। हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि सब दूरबीन से देख रहे हैं, वह भी बाबा के सामने आ रहे हैं। आपके इस साकार वतन कि यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बाबा ने कहा दिवाली मना ली, संगम युग है ही मनाने का युग है ना। नवंबर की मुरली है, दिवाली के बाद की मुरली होगी। तो बाबा ने बोला चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूढ़ रिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना। अभी कौन सा युग है? मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता है, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, है ना। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक क्या कर रहे थे? गंवा रहे थे। अभी किसका समय है? भगवान बोला मनाओ और कमाओ।
तो बाबा ने बोला गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलता नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान प्रत्यक्ष जीवन में है। माने ये जो खजाने हैं वो प्रत्यक्ष जीवन में है। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है कि इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। नॉलेजफुल का क्या अर्थ है? मुरली का पॉइंट सुना देना वो नहीं है नॉलेज। नॉलेज का अर्थ है कि लाइट और माइट, समझ। लाइट का क्या करती है? समझ। और माइट माने शक्ति। वो जो समझ आई उसके अनुसार हमारे कर्म हो, तो कहेंगे नॉलेजफुल। और ना वो किस में दिखाई देगा? हमारे संकल्प में, बोल में और कर्म में दिखाई देगा। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली हैं ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट, माइट, संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह सोच लिया या वहाँ जा कर के सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ, कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ, गिनती करो, आधे हैं। ओहो कितनी संख्या आई है। अच्छा इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? भाव ने बोला क्या बनेंगे, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है और वर तो मिला ही है ना। क्या चाहिए होता है कुमारियों को? घर और वर। तो वहाँ सेंटर हो गया घर और वर। बाबा हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर में मिलेगा, माने सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ कर नहीं सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है ना। बाबा कितना अच्छा बैलेंस करा के इस महायज्ञ को संपन्न करता है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। कितने तरीके से बाबा ने बता दिया देने की बात। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शांति दो, स्नेह दो, शक्ति दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दो। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना है तो हैंड द्वारा देते हैं, तो आप अभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियाँ उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। बाप दादा आज सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर पे, चाहे देश में, चाहे विदेश में, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलवेंद्यपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है,
लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक? देखो समझने की बात है, रहम दिल कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पार्ट में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को लेना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता रहेगा। दुगना तिगना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। माने हमारे विकर्मों का भी खाता जमा होता है, सत्कर्मों का भी खाता जमा होता है, और बाबा के बनने के बाद 100 गुना जमा होता है। तो हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है। इसलिए स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति समान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। कितना अच्छा बाबा ने रिलेशन बताया कि अगर हद की बातों के पीछे नहीं जाएंगे तो बेहद की वृत्ति समान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं। लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, समा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बनो। पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है, बनाओ। ये भवन बोला यह स्थान है, यहाँ से प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, तो समा के पीछे जो भागते रहें। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। कौन सा कोर्स? अनुभव, अनुभूति हो। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। बाबा ने होमवर्क दे दिया, बाबा ने वरदान दिया। चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थियों को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसी बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य वालेपन से मुक्त भव। फिर से सुनेंगे वरदान, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य वालेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त कर देती है।
है ना। घर में कोई जिम्मेवार हो, किसी शादी फंक्शन किसी का, तो उसको चैन आएगा, अपने आप ही सारी प्लानिंग करेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा ने बोला जिम्मेवारी लेनी है, बाबा के घर में किसी न किसी सेवा की जिम्मेवारी लेनी है ना। तो कभी भी तो क्या रहेंगे हम, अलर्ट रहेंगे, आलस्य नहीं आएगा। आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना मना, ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना मना, ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। नोट, आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहब को राजी कर दिल तक नसीन बनी, ऐसे हमें भी दादी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस के रूप में दादी का पुण्यतिथि मनाई जाती है। दादी ने यज्ञ में सबसे ज़्यादा वर्ष तक मुख्य प्रशासिका का पार्ट बजाया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद सारे विश्व में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी। बहुत ही विशाल दिल, बाबा की सच्ची गोपिका कितनी कुमारियों को मात्र समान स्नेह देकर यज्ञ में भाग्य बनाया उन आत्माओं का, और यज्ञ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ऐसी दिव्य विभूति का आज स्मृति दिवस है, तो उनके जीवन से हम प्रेरणाएं लेकर, शिक्षाएं लेकर उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।